कुमार विनोद अपने YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र में जो संसद होती है, संसद के बारे में बताने जा रहा हूं। संसद जिसका इंग्लिश होता है पार्लियामेंट शब्द जो है वो, और हमारे जो संसदीय प्रथा है जो ये इंग्लैंड से आई है। पार्लियामेंट जो पार्लेमा शब्द से निकली है, पार्लेमा शब्द से निकली है, और जिसका अर्थ होता है विवाद का घर, जहाँ विवाद होता है, विवाद का घर जहाँ होता है। और हमारे यहाँ संसदीय प्रथा जो है ये इंग्लैंड से लिया हुआ है। हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहता है कि भारत का जो संसद वो राष्ट्रपति और उसके दो सदन, पहला जिसे लोकसभा प्रथम एवं निम्न सदन और दूसरा द्वितीय एवं उच्च सदन राज्यसभा को मिलाकर के बनता है। मैं इसी को ले चलता हूं इंग्लैंड और अमेरिका के संदर्भ में। इंग्लैंड की जो व्यवस्था है वो संघात्मक है और द्विसदनात्मक है। जैसे हमारे यहाँ भी दो सदन है कि एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा जो पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करता है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा में कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 550 सदस्य हो सकते हैं, 530 जो राज्यों से और 20 हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। जबकि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 238 का जो चुनाव होता है, जो हमारे जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो उनको चुनते हैं और 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र में विज्ञान, संस्कृति, साहित्य, खेल, सिनेमा इत्यादि के क्षेत्र में करते हैं। इसी का यदि हम देखते हैं तो इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स है, और उसके साथ सम्राट किंग को मिला करके हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स विथ किंग, तीनों मिला के वहाँ का जो संसद बनता है। कोई भी विधेयक जब पास होता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स से पास होने के बाद किंग के पास जाता है, राजा के पास या रानी के पास जाता है, और वहाँ से मोहर लगने के बाद वो कानून बनता है। अमेरिका का सिस्टम कुछ है कि अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर पाया जाता है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। वहाँ पर एक और राष्ट्रपति है, दूसरा कांग्रेस है, तीसरा वहाँ का सीनेट है। और जो वहाँ पर एक राष्ट्रपति है, दूसरा कांग्रेस है, और तीसरा वहाँ जो है वो वहाँ की न्यायपालिका है। तो वहाँ ऐसा देखा जाता है कि कांग्रेस जो कि पार्लियामेंट है, इसमें सीनेट है और उसका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। सीनेट जिसको वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंड चैम्बर ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, विश्व का सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो द्वितीय सदन होता है वो सीनेट होता है। और वहाँ का सीनेट, अमेरिका के सीनेट और भारत के राज्यसभा में अंतर है कि वो अमेरिका के सीनेट में हर राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है, जबकि इंडिया के राज्यसभा में ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात मैं देखता हूं कि इंग्लैंड में पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होती है। पार्लियामेंट जो कि संसद ने जो कानून पास कर दिया, वहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड किंग ने मिला के जो कानून पास कर दिया, ये सबसे ज्यादा सर्वोच्च माना जाता है। इसकी सुप्रीमेसी होती है, वहाँ पर रूल ऑफ लॉ पाया जाता है, कानून का शासन पाया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में इससे हट के है। हमारे इंडिया में
सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है, राज्य की संविधान की सर्वोच्चता। हमारा संविधान ही सर्वोच्च है और कोई भी ऐसा कानून संसद नहीं पास कर सकती है जो कि संविधान की सर्वोच्चता पर आघात पहुंचाता हो। और यदि ऐसा पास कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट को उसके जुडिशियल रिव्यू के अधिकार के अंतर्गत ये अधिकार है कि वो इस कानून को अवैध घोषित कर दे, जुडिशियल रिव्यू। और ये जुडिशियल रिव्यू की बात जहां तक है, अभी मैं बता रहा था कि अमेरिका में कांग्रेस, सीनेट और प्रेसिडेंट तीनों अलग अलग हैं। प्रेसिडेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ कांग्रेस। वहाँ जैसे हमारे यहाँ के कानून को पास करने के लिए ये जो राष्ट्रपति की स्वीकृति उसका जो पार्ट है, एक पार्ट है, वो वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड राष्ट्रपति तीनों सेपरेट है। वो जैसे कि वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर के बाद, लेकिन वहाँ पर चेक्स एंड बैलेंस का सिद्धांत, अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत काम करता है ताकि एक दूसरा पर कोई न घुस जाए। लेकिन वो हमारे इंडिया में नहीं है। हमारे इंडिया में कोई भी कानून संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और जब दोनों सदन इसको पास कर दे तो इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाना पड़ता है। और जब राष्ट्रपति स्वीकृति देते हैं तो वो कानून का रूप धारण कर लेता है। इसकी बाध्यता है, प्रेसिडेंट को बाध्यता है, प्रेसिडेंट एक संवैधानिक प्रधान है, इसकी बाध्यता है कि उसको पास करना ही होगा। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति इससे स्वतंत्र है। भले एक दूसरे पर अत्याचार न हो जाए, उसके अधिकार क्षेत्र में न घुस जाए, इसीलिए वहाँ पर चेक्स एंड बैलेंस का सिद्धांत पाया जाता है। इस प्रकार मैंने आज आपको बताया कि ये पार्लियामेंट की बात तो हम कहते हैं, लेकिन ये टेक्निकली रूप से, राजनीतिक रूप से अमेरिका का संविधान में क्या कहता है, इंग्लैंड का संविधान में क्या कहता है और हमारा भारत का संविधान। और इंग्लैंड में ये कहा जाता है कि दी किंग कैन डू नो रॉन्ग, वहाँ का राजा कभी गलत कर नहीं सकता है। जैसे हमारे यहाँ का राष्ट्रपति पर है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के अंदर किए गए किसी भी काम के लिए दोषी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेते हैं वो संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति से लेते हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं करते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ आज का मेरा ये क्लास समाप्त होता है। सबों को प्रणाम।